अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। व मसलु कलिमतिन ख़बीसतिन कशजरतिन ख़बीसा उज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। इस दीनी और बामकसद मजलिस के सदर मुहतरम हमारे बुज़ुर्ग जनाब अलहाज मोहम्मद साबिर साहब हफ़िज़हुल्लाह, जमीयत अहले हदीस धूलिये के अमीर मुहतरम और दीगर ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दीनी माओ और बहनों, उन्वान है अक़ीदा तौहीद के असरात इंसानी ज़िंदगी पर। अक़ीदा तौहीद जिसके बारे में बार बार बतकरार आप सुनते हैं, दोहराते हैं कि इसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जीनो इंस को पैदा किया, इसी की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम की तकसीम का बुनियादी फैसला होगा कि जो तौहीद वाला है वो जन्नत में, जो नहीं मानता वो जहन्नम में। इसी के लिए, इसी की दावत देने के लिए अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया, किताबों को उतारा गया। अंबियाए कराम की दावत का आगाज़ तौहीद से होता था, उनकी दावत का मरकज़ खुलासा तौहीद ही होती थी। ये तौहीद है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की कुंजी कहा, जन्नत की कीमत कहा, समनुल जन्नह। ला इलाहा इल्लल्लाह जिसको हम कलिमा तौहीद कहते हैं, उसकी फजीलत ये बयान की गई कि सातों आसमान, सातों ज़मीन और इनमें मौजूद अल्लाह के सिवा जितनी चीज़ें हैं, अल्लाह इन सब के ऊपर है, जितनी चीज़ें हैं उन सब से ज़्यादा वज़नदार, अगर इन सब को एक पल्ले में रखा जाए तराजू के और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी होगा। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अल-उर्वतुल वुस्ता कहा, मजबूत कड़ा और दस्ता। इसे कलिमतुत तक़वा कहा, इसे कलिमतुल इखलास कहा गया, इसे कलमा शहादत कहा गया। इस तरह इसके कई नाम, इसकी कई फजीलतें बताते हैं। ये तौहीद इतनी फजीलत वाली, यूँ समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद और जड़ यही तौहीद है। अभी आपने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए कराम इस्लाह करते थे इसी तौहीद से। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना है तो यहीं से आगाज़ होगा। इससे बढ़कर कोई मारूफ नहीं है तौहीद से, और तौहीद की ज़िद जो शिर्क है उससे बढ़कर कोई मुनकर और बुराई नहीं है जिससे रोकना चाहिए। ये तौहीद इतनी अज़मत और फजीलत वाली है, लिहाजा सिर्फ एक बात अगर यहाँ रखी जाए कि इस तौहीद के बगैर आदमी जन्नत में जा नहीं सकता, जहन्नम से बच नहीं सकता। और तो और इसके और भी नुकसानात कि रसूल की शिफाअत मैदान महशर में तौहीद की बुनियाद पर ही मिलेगी। तौहीद ना हो तो सारे अमाल एक आदमी जिंदगी भर तस्बीहात तहज्जुद पढ़ता रहे, सब बेकार। जब इतनी अहमियत की चीज़ है, ये भी सुना आपने कि अल्लाह के रसूल से कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी शिर्क करें तो सारे अमल बर्बाद। तो एक इंसान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तालीम व ताल्लुम के एतबार से तरजीह देनी चाहिए कि हम कुछ सीखें या ना सीखें, दुनियादारी सीखें या ना सीखें, लेकिन तौहीद के सीखे बगैर हमारे लिए चाराए कार नहीं है। हमारी ख़वातीन हों, हमारे बच्चे हों, हम हों, ये सीखना लाजिम है। वो कब्र में और मैदान महशर में कुरान व हदीस की दलील है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम नहीं था तौहीद किसे कहते हैं, इसलिए मैंने शिर्क किया, मेरे बाप दादा ने किया इसलिए मैंने शिर्क किया। इस जवाब से कोई बच नहीं पाएगा, कुरान व हदीस में दलीलें मौजूद हैं। तौहीद इतनी अजीम है तो ये किसे कहते हैं?
इसका मुख्तसर तारुफ या तारीफ मैं अपने अल्फाज में करूं कि अल्लाह को उसकी रुबूबियत में, यानी रब होने की हैसियत से अल्लाह जो जो काम करता है, पैदा करना, जिंदगी देना, मौत देना, बीमारी देना, शिफा देना, कायनात का निज़ाम चलाना, बारिश बरसाना, रोज़ी देना, खुशी और गम देना, औलाद देना, ये सारे काम अल्लाह के हैं। कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, इज्जत और जिल्लत भी वही देता है, हुकूमत देता है, हुकूमत छीन लेता है, ये उसकी रुबूबियत है। ये मानना कि ये जो जो काम अल्लाह करता है वैसा काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। 1% का लाखवां हिस्सा भी कोई दूसरा शरीक नहीं है। अगर अल्लाह औलाद देता है तो कोई नबी, पीर, वली, बल्कि फरिश्ते और कोई भी मखलूक औलाद नहीं दे सकती। कोई मान ले तो रुबूबियत में शिर्क कर रहा है। अल्लाह बारिश बरसाता है, कोई ये कहे कि फला भी बारिश बरसाता है, शिर्क कर रहा है, तौहीद उसकी गई। अल्लाह की रुबूबियत में उसको अकेला मानना, उलूहियत में यानी हम जो अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, इबादतें बहुत सी हैं, सजदा, रुकू, नमाज में जितने काम है सब इबादत है, हज में जितने काम है सब इबादत है, रोज़ा, तवाफ, नज़र नियाज, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह से मोहब्बत जिसमें ताज़ीम हो ऐसी मोहब्बत, खौफ जिसमें नफ़ा नुकसान का, खौफ सिर जिसको कहते हैं, नफ़ा नुकसान का अकीदा हो, वो फितरी खौफ नहीं कि सांप से डर गया, बिच्छू से डर गया, इबादत वाला खौफ, इबादत वाली मोहब्बत, रजा, उम्मीद, तवक्कुल जो दिल के अमाल हैं, ये सब इबादत के कामों में शामिल है। सारी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। किसी एक इबादत को एक मक्खी भी अगर गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ाई तो शिर्क हो गया, बगैर तौबा के मर गए तो कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा, इसको माफ नहीं किया जाएगा। कुरान और हदीस की दलीलों की रोशनी में उलूहियत के काम सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह के जो अच्छे अच्छे नाम कुरान और हदीस में है, अस्माए हुस्ना, सिफात उलिया, जो सिफत अल्लाह की है, उस माना में अगर किसी मखलूक को माना कि जैसे आलिमुल गैब अल्लाह है वैसा कोई मखलूक को मान लिया, जो नूर अल्लाह का है ये कोई कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत के लोग वही नूर से निकले हुए हैं, कोई ये कहे कि फला अल्लाह के बेटे हैं, नौजुबिल्लाह, कोई ये कहे कि हजरत अली के अंदर अल्लाह आ गया, कोई ये कहे कि जिस तरह अल्लाह सुनता है हर आवाज को, चूंटी की चाल को, हर दुआ करने वाले की दुआ को, हर आहट को, हर खटक को, हमारे दिल की धड़कनों को, जैसे अल्लाह सुनता है वैसा कोई और सुनता है, तो वो अल्लाह के अस्मा व सिफात में दूसरों को शरीक कर रहा है। कोई ये कहे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी मुर्दे को जिंदा कर दिए, कोई ये कहे कि वो लौहे महफूज में तकदीर तब्दील कर दिए, कोई ये कहे कि वो रोजी देते हैं, दे सकते हैं, कायनात का निज़ाम चलाते हैं, कुतुब, अब्दाल और वली और गौस एक दूसरे के मुआविन व मददगार बनकर कायनात का निज़ाम संभालते हैं, वो मुशरिक है। कोई ये कहे कि इस कायनात में अल्लाह ही अल्लाह है, मखलूक तो आईने के अक्स की तरह है, हम और आप हकीकत में है नहीं, जैसा कि वहदतुल वजूदी कहते हैं इब्न अरबी और उनके शागिर्द, और जिसकी तायीद करते हैं डॉक्टर असरार और बहुत सारे दूसरे लोग कि हर चीज में अल्लाह ही अल्लाह है, यहां तक कि हिंदू जिस मूर्ति की पूजा करता है वो भी अल्लाह है। फिरौन में भी अल्लाह था, नमरूद में भी, कुत्ते बिल्ली में भी नौजुबिल्ला अल्लाह है, ये उनकी किताबों में दर्ज है। ये सारे के सारे तौहीद को तबाह करके शिर्क में पड़ गए, कुफ्र में पड़ गए। अल्लाह को उसकी रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में, उसके अस्मा व सिफात में एक अकेला मानना, ला शरीक मानना, यह है तौहीद। इसको दूसरे आसान अल्फाज में, जामे अंदाज में बाज़ उलमा ने लिखा कि अल्लाह के को उसके हुकूक और उसके खुसूसियात में, ध्यान रखिए, बच्चों को भी याद कराइए, अल्लाह के जो हुकूक हैं उन हुकूक में और अल्लाह की जो खुसूसियात और खूबियाँ हैं उन खुसूसियात में अल्लाह को एक मानना। जो हक अल्लाह का है, जो काम अल्लाह का है, जो खुसूसियत अल्लाह की है, वो किसी और की है ही नहीं, ये तौहीद है। ऐसा मानना, इस पर कायम रहना। इस तौहीद को मानने के जो फजाइल हैं, इसके फ़वाइद हैं, अजर सवाब है, वो मैंने हल्का फुल्का इशारा किया। हमारे लिए मैंने जो तारीफ बयान की वो इसलिए कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तौहीद, दुनिया मुसलमानों में कोई फ़िरका, कोई तबका ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मैं शिर्क करता हूँ। शिर्क करते हैं लेकिन कहते हैं शिर्क नहीं करता हूँ। शिर्क करते हैं, कहते हैं शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह मानते हैं। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क को सब मानते हैं, लेकिन शिर्क कर रहे हैं ये वो नहीं कबूल करते और अपने इल्म और जानकारी के मुताबिक वो ये समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दीन पर अमल कर रहे हैं। कुफार मक्का भी कहते थे अपने बुतों की पूजा करते हुए कि हम इन बुतों को अल्लाह थोड़ी मानते हैं,
मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत व परस्तिश महज इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब करे। तो मकसूद भी ज़ात अल्लाह है, ये तो जरिया है। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, बहुत कमज़ोर और दूर हैं अल्लाह से, अल्लाह हमारी दुआ नहीं कबूल करेगा। ये बहुत नेक लोग हैं, पहुँचे हुए हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। लिहाजा हम अपनी हाजात और मुश्किलात के लिए अपने और अल्लाह के दरमियान इनको वास्ता बना रहे हैं। ये उनका फ़लसफ़ा था और यही उनका शिर्क था। इसी अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह ने उनको मुशरिकीन कहा। हम कहते हैं मुशरिकीन मक्का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिक का क़िताल किया, दावत दी, दुश्मनी हुई, जंगें हुई। और वही फ़लसफ़ा मुसलमानों का एक तबका आज कह रहा है कि हम अपने बुजुर्गों को अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला मानते हैं। जो कुफ़ार मक्का का अकीदा था वो भी वही इस्तेमाल किया और कहते हैं हमने शिर्क कहाँ किया, हम इनको अल्लाह नहीं मानते। अब एक तरफ बात करते हैं कि वास्ता वसीला अल्लाह नहीं मानते, दूसरी तरफ अपने बुजुर्गों बाबाओं के बारे में ऐसे वाक़यात बयान करते हैं कि वो आलिमुल गैब थे। फ़ज़ाइल अमाल में एक बुजुर्ग ने कहा कल मैं यहाँ मर जाऊँगा, दूसरे दिन मर गए। कुरान कहता है कि कोई नफ्स नहीं जानता कल क्या कमाएगा, कहाँ मरेगा। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। सूरह लुक़मान की आखिरी आयत पढ़िए, जिनको हदीस में गैब की कुंजियाँ कहा गया। फ़ज़ाइल अमाल के बुजुर्ग वो जानते हैं जो अल्लाह कह रहा है कोई नहीं जानते। उनके मानने वालों को आप बोलिए, वो कुरान के मानने का दावा करेंगे लेकिन इस वाक़े को गलत नहीं बोलेंगे, अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह। हमारे यहाँ एक मुफ्ती साहब आए नांदेड़ में, उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि हमारे यहाँ के मुफ्ती कहते हैं कि हिंदू जिस बुत की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, उसमें भी अल्लाह है, क्या ये सही है? वो सारी लंबी तफसील छोड़ी, उन्होंने कहा कि हाँ वो सही है। तो फिर ये इख्तिलाफ हमारे अकायद और मज़ाहिब का क्या हुआ? उलमा ने लिखा है कि अगर हुलूल, इत्तिहाद, वहदतुल वजूद का अकीदा अगर मान लिया जाए तो दुनिया में शिर्क ही नहीं होगा, है ही नहीं शिर्क। और जो कर रहा है सब तौहीद ही तौहीद है, क्योंकि सब जो जिसकी पूजा कर रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई जानवर की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की कर रहा है, मज़ाहिर कुदरत की कर रहा है, कोई किसी इंसान की, किसी देवी देवता की, किसी जिन शैतान की पूजा कर रहा है, सब अल्लाह ही तो है ना। तो गलत क्या हुआ? और सूफियों ने लिख मारा किताबों में कि अंबिया कराम बेला वजह का तशद्दुद बरतते थे। फिरौन ने जब कहा कि मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं तो गलत थोड़ी था, ये जाहिल कह रहे हैं। मैं इशारा इस बात की तरफ कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी गुमराही है शिर्क, उसको दुनिया के लोग मानते नहीं हैं और हमारे यहाँ लोग बोलने से रोकते हैं। अभी हाफिज अब्दुल तव्वाब साहब बयान कर रहे थे कि कुछ लोगों को इस पर एतराज़ होता है, नबी के अमल पर एतराज़ होता है। मैंने भी बाज़ दुरूस में जिक्र किया, कुछ दिनों पहले शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के एक किताब से एक रिसाला पढ़ रहा था, उसमें तवज्जो नहीं दी थी उन्होंने। जिस नुक्ते को वाज़ेह किया, जाहिर किया, वो आज के माहौल में बड़ी अहमियत का हामिल है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का में जब दावत का काम किया, तौहीद पेश की और उनके शिर्क का रद्द किया, तो सिर्फ ये नहीं कहा कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा जुल्म है, सिर्फ ये बातें नहीं कही। ये वो अगर ये कहते, मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर वो अल्लाह के रसूल मक्का वालों से ये कहते कि शिर्क अजीम जुल्म है, बड़ा गुनाह है, माफ़ नहीं होता, तो उनको ज़्यादा एतराज़ और शिकायत नहीं होती। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये कहा कि तुम जो अमल कर रहे हो अपने बुतों के साथ वास्ता वसीला लगाकर, उनको सिफारिशी मानकर, ये शिर्क है, तुम मुशरिक हो। मुशरिक को मुशरिक कहा, शिर्क को शिर्क कहा, तुम्हारे ये अमाल शिर्क है। अब हमारे यहाँ लोग दावत की दानिशमंदी इसे करार देते हैं कि आप सारे लोगों के साथ जोड़ के रहें और शिर्क को शिर्क ना कहें ताकि इख्तिलाफ ना हो। हुकूमत कायम करनी है, फजाइल पे अमल करना है, मुसलमानों के हालात संगीन है। मैं हर जगह ये बोलता हूं कि मुसलमानों के हालात संगीन इसीलिए है कि दावत सही नहीं दे रहे हैं, शिर्क के तौहीद की बजाय शिर्क को इख्तियार किया और उस पर खामोश है। अभी आपने सुना कि जब आप बुराई से रोकोगे नहीं, शिर्क को शिर्क बोलोगे नहीं, तो अल्लाह का अजाब बुला रहे हो, आप दावत दे रहे हो, दुआएं कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल की हदीसें कह रही है, कुरान कह रहा है वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, सूरह अनफ़ाल की आयत। उस फितने से, उस अजाब से तुम डरते रहो कि जब वो आएगा तो सिर्फ उन लोगों को नहीं पकड़ेगा जो गुनहगार हैं, उन लोगों को भी पकड़ेगा जो नेक और अच्छे हैं। कश्ती में सुराख होगा और जब वो डूबेगी तो सिर्फ सुराख करने वाले नहीं डूबेंगे, जिन्होंने सुराख नहीं किया और सुराख करने वालों को नहीं रोका वो भी डूबेंगे।
तमहीदन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसकी क्या अहमियत है तौहीद की, और इसके फ़ज़ाइल, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। शिर्क की इतनी बुराई है और लोग इस सिलसिले में कितने गाफिल हैं, मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा। मुझे लगता है यहाँ मकतब जो चलता है यकीनन पढ़ाया जाता होगा, नहीं पढ़ाया जाता तो तौहीद की तारीफ़, शिर्क की तारीफ़, तौहीद की किस्में, शिर्क की किस्में, तौहीद की तकाज़े, तौहीद की शर्तें बच्चे बच्चे को नोके ज़बान पे याद करवाइए। हमारे यहाँ लोग बूढ़े हो जाते हैं दावत व तबलीग के काम से जुड़े हुए, तौहीद मालूम ही नहीं। जहाँ से मैं अक्सर कहता हूँ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत की शुरुआत होती थी, हमारे यहाँ लोग बूढ़े हो के वो नहीं सीखते, सारी बातें करते हैं। इसकी फजीलत ये है, खाने के आदाब ये, सोने के आदाब ये, फलां के आदाब, सब अच्छी बात है, लेकिन इसका नंबर बहुत बाद में आएगा। अभी आपने तरीक़े इस्लाह में सुना कि सबसे पहले तौहीद सिखाई जाएगी और इससे कभी मुंह नहीं मोड़ा जाएगा। इसके सिलसिले में कभी कोताही, मुदाहनत और तफरीत नहीं बरती जा सकती। सहाबा कराम इतने आला ईमान के होने के बावजूद अल्लाह के रसूल हर जुमा में कुल्लु मुअतसिम बिदा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसे अल्फाज भी पेश सामने आ गए, कलिमात भी, जिसमें शिर्क की खूबू है, सहाबा में फौरन रद्द किया उसकी इस्लाह की। इसकी अहमियत जाने। अब ये अहमियत क्यों है? ये जो मुझे उन्वान दिया गया, ये उन्वान ये नहीं है, उन्वान ये है कि इस अकीदे का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। इस उन्वान की अहमियत इस तनाजुर में भी समझिए कि हमारे यहाँ आजकल बाज़ जदीदियत के हमारे नौजवान यूरोप और अमेरिका से मुतासिर होकर जो उलमा को समझते हैं कि ये तो पुराने ज़माने की बात करते हैं, ज़रा नया फैशन चल रहा है, तो नए ढंग से दीन की बात होनी चाहिए, नए ढंग के साथ साथ नई बात होनी चाहिए। ऐसी बातें जहाँ परिंदा पर न मारे, चरिंदा चर न मारे। एक मिजाज है, पुराने ज़माने में भी लोग कहते थे कि कुरान हदीस की वही बातें जो उलमा पेश कर रहे हैं मुहद्दिसीन, उसके बारे में, उसके मुकाबले में पब्लिक ज़रा कुछ अलग मज़ेदार चटखारेदार चीज़ें चाहती है। तो नई नई हदीसें और वाक़यात बना के लोग बयान करते थे। वाइज़ीन की एक हदीस की पूरी किस्में हैं जिस पर लोगों ने किताबें लिखी हैं कि ये मौज़ूआत है, मनगढ़ंत है। लोगों ने पब्लिक को खुश करने के लिए, अपने आप को बड़ा आलिम बनाने के लिए, नई नई बात पेश करने के लिए हदीसें गढ़ली बना ली, वाक़यात बना लिए। आज भी चलते हैं सब ऐसी किस्से कहानियों पे दीन की तबलीग का नाम दिया जाता है। ये दीन नहीं है। दीन क्या है? उसका बेस तौहीद है, इसके असरात ज़िंदगी पे। तो मैंने कहा कि जो आज नौजवानों के यहाँ एक मिजाज है, जब आप तौहीद की बात करते हैं, उलमा पेश करते हैं, दावत देते हैं, तो हमारे यहाँ एक तबका न सिर्फ नौजवानों का बल्कि उनके पीछे जो दीनी फ़िक्र है, उनका मनहज है, बिगड़ा हुआ मनहज, तहरीकी मिजाज, वो ये कहता है कि अरे देखो ये उलमाए कराम दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ये वही बात कर रहे हैं। गज़ा में मुसलमानों की बस्ती को खंडर बना दिया गया, शाम को तहस नहस कर दिया गया, अल्बानिया में क्या हुआ, फिर क्या कहते हैं बोस्निया चेचनिया में क्या हुआ माजी में, हिंदुस्तान के गुजरात में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, कहीं बुलडोज़र चल रहे हैं, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बन रहे हैं, मुसलमानों में इंतशार है, झगड़े हैं, दुश्मनों का तसल्लुत है, साजिशें हैं, हमारे खिलाफ कितनी तैयारियां हैं। अभी आप सुन रहे हिंदुस्तान में नफरत कितनी फैलाई गई। कल की खबर बता रहे हैं कि वो वहाँ उनके बिहार में एक इजलास में जो बीजेपी का था, उसमें किसी उन्हीं के मज़हब की खातून ने एक भजन गाया। उस भजन से भी हमें अगरचे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन उसमें जब वो उनके सामने पढ़ने लगी और ईश्वर अल्लाह तेरा नाम ये कहा तो वहाँ हंगामा मच गया। उससे माफ़ी मंगवाई, अल्लाह का नाम कैसे आ गया। इतनी नफरत अल्लाह और अल्लाह के मानने वालों से। मस्जिदें खोदी जा रही हैं, कब्रस्तानों पे नजरें हैं, मदरसे बंद किए जाना चाहते हैं और हम बेफिक्र हैं। तो उस पर कुछ लोग तबसरा करते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और मौलवी साहब जो है तौहीद की बात कर रहे हैं। मौलवी साहब वही सुन्नत और बिदअत का मसला छेड़ते हैं और आगे बढ़ के कहते हैं कि ये उलमा जो हैं ये तहारत के मसाइल ही बयान करते हैं। हमारी माएँ बहनें सुन रहे हैं इसलिए उनका जुमला मैं नकल नहीं करता। मुतज़िला का जुमला ये भी कहते हैं कि ये तहारत और सफाई वाली मसाइल के उलमा हैं। इस तरह के गलीज़ जुमले मैंने वो नकल नहीं किया, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो उनके कहने के मुताबिक जो एक इंसान के दिमाग में आता है नई नस्ल के, कि आज के ज़माने में मुसलमानों की इस्लाह और मसाइल के हल के लिए कुछ नए मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए, नई बातें होनी चाहिए। उस तनाजुर में ये जो उन्वान है आज का
कि अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं, इसको समझना चाहिए। इसको लोगों ने समझा ही नहीं है और मैं समझता हूँ समझाया भी नहीं है। और अजीब बात है कि ये हमारे हिंदुस्तान की जो दीनी जमातें हैं, हिंदुस्तान का दीनी माहौल है, हैरत की बात है कि दीन का काम करते हैं लेकिन दीन की इस बुनियाद से इतनी मुजरिमाना गफलत है, मैं इसे मुजरिमाना गफलत कह रहा हूँ। अरे बुढ़े लोगों से पूछ लीजिए, तौहीद की शर्तें नहीं बयान कर पाएंगे, दूसरों की बात छोड़िए, बहुत से अहले हदीस नहीं बयान कर पाएंगे। किन शर्तों की बुनियाद पे आपका ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, नहीं मालूम है बहुत से लोगों को, और कोशिश भी नहीं है। अब उसका फायदा क्या होता है, इसको मैं कई पहलू से बयान कर सकता हूं। तमहीदी और जामे अंदाज में मैं ये कह सकता हूं कि तौहीद के असरात इंसानी जिंदगी पर क्या पड़ते हैं। एक इंसान को जैसा इंसान बनना चाहिए, एक इंसान के ताल्लुक से अल्लाह का जो हुक्म है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, इस एतबार से बंदा मोमिन को या एक कामयाब इंसान को, जन्नत पाने वाले और जहन्नम से बचने वाले इंसान को जैसा बनना चाहिए वो बगैर तौहीद के बन ही नहीं सकता, वो बगैर तौहीद के बन नहीं सकता। एक और पहलू से एक जुमला बोलूं कि जिसकी तौहीद जितनी अच्छी होगी वो इंसान उतना सही बेहतरीन इंसान होगा, जिसकी तौहीद कामिल होगी वो इंसान कामिल होगा, जिसकी तौहीद में कमी होगी उसकी इंसानियत में कमी होगी। आजकल कुछ एक फलसफा चला है, यूरोप और अमेरिका से इस्लाम को निशाना बनाने के लिए जो इज़्म नए नए मज़ाहिब बनाए गए जदीद दौर में, उसमें एक मज़हब है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। कि भाई मज़हब से उठकर हमारे जैसे, मैंने जुमला नकल कर रहा हूँ सेक्रेटरी साहब की, मैंने सुना था, मुझे बहुत उस दिन से अजीब लगा। हाँ, जमात इस्लामी के नाज़िम आला कहते, स्टेज से कहा मैं अहले हदीस हूँ, लेकिन हम जिस जमात और प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हो मसलक से ऊपर उठ गए, तो मज़हब से भी ऊपर उठ जाइए, ज़रा बड़ा इत्तेहाद हो जाएगा। हाँ, अल्लाह कह रहा है लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरतम व मिनहाजा, हर उम्मत के लिए हमने शरीयत और मिनहाज, मनहज मुकर्रर किया। आप कह रहे हो मनहज से ऊपर उठ के, दीन से ऊपर उठ के आप दीन का काम करेंगे, यूरोप और अमेरिका के तरीके पे काम करेंगे। तो उन्होंने तौहीद और दावत को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोग ये जो फैशन के तौर पे एक जुमला बोलते हैं ना कि ना ये मजहब और ना वो मजहब, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, मैं तो यहां सवाल आप कीजिए, गौर कीजिए कि इंसानियत कहां से आएगी, इंसानियत कहां से सीखेगा। चलो ठीक है, आप हिंदू, बुद्ध, इस्लाम, बुद्ध मत, हिंदुइज्म, कोई मजहब मत मानो, तो मेरा सवाल है कि अगर कोई मजहब नहीं मानते हुए, अगर आप, समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो इंसान होने के उसूल, ज़ाब्ते, अच्छे अखलाक, अच्छा इंसान बनने का तरीका कहाँ से आएगा, कौन बताएगा, कहाँ से सीखेंगे? आपके दिमाग से। आपका दिमाग सारे मज़ाहिब की और आला तरीन अंबिया, सालिहीन, रिफॉर्मर्स, मुस्लिहीन के जैसे ज़्यादा बेहतर दिमाग है, तजुर्बा है, इल्म है। एकदम बकवास बात है ये, और मैं ये अपने उन्वान के तहत ये दावा कर रहा हूँ, अला वजहिल बसीरा, दलाइल के साथ ये मानता हूँ, दावा कर रहा हूँ कि इंसानियत तौहीद से फूटती है। जो तौहीद वाला होगा वही इंसानियत वाला होगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तौहीद को इंसानियत का जौहरे खास, इंसानियत की तश्कील की बुनियाद बनाया है। लिहाजा अच्छा इंसान बनना है, आप अपने समाज की इस्लाह करना चाहते हैं, बच्चे की सही तरबियत करना चाहते हैं, नोट कीजिए ये बातें, आखिर में शायद मैं भूल जाऊं, ये आखिर में बोलने वाली बात है। बच्चे की सही तरबियत करना चाहते हैं, अपनी बीवी को कंट्रोल में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां कॉलेज भी चली जाएं तो कभी इर्तिदाद का शिकार ना हो, गैर मुस्लिम के फरे में फंदे में आकर अपने ईमान की कीमत को, सरमाया को ना बेचे, हज़रत सुमैया की तरह जान दे दे लेकिन ईमान ना दे। कहां से ये जज्बा आएगा? अक़ीदा तौहीद को सीखने सिखाने से, उसकी अहमियत ही नहीं बता के उसके जौहर और तालीम को दिलो दिमाग में बिठाने की वजह से इंसानी जिंदगी पर यह असर पड़ता है कि एक मोमिन इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत वाला होगा जब तौहीद उसके दिल में होगी। दुनिया की कोई ताकत ना उसे खरीद सकती है, ना दबा सकती है, ना झुका सकती है। वो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं, टूट जाएगा, बिकेगा नहीं,
ऐसा सबूत सहाबा और सलफ में आपको बेशुमार मिलेगा। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो सबसे आला थे ही। तो तौहीद बुनियादी दावा मैं ये कर रहा हूँ कि तौहीद जब होगी तो ये इंसान को सबसे आला, सबसे बेहतर इंसान बनाएगी। जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होगी, फिर से नोट कीजिए ये, जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होगी वो उतना अच्छा इंसान होगा, वो उतना मुत्तकी परहेजगार होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बने, आपका बच्चा अच्छा बच्चा और उसका मुस्तकबिल रोशन बने, दुनिया का भी और आखिरत का भी, तो सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दीजिए कि तौहीद घूम फिर कर उसको बताते रहिए, दोहराते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझाते रहिए। उस सिलसिले में कहीं कोई कोताही आ जाए, कहीं गलती आ जाए, फौरन इस्लाह कीजिए। अब ये जो मैं दावा कर रहा हूं कि एक इंसान अच्छा इंसान तौहीद से बनेगा, कामिल इंसान कामिल तौहीद के बगैर हो ही नहीं सकता। एक आदमी के पास अगर तौहीद नहीं है वो काफिर है। बल्कि जुमला यहाँ मुझे ये कहना चाहिए, एक जुमला ये भी कहना चाहिए कि अगर आपकी ज़िंदगी तौहीद से खाली है तो आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं है, मुर्दा है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों को, जिनके पास ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, उनको जानवरों से तशबीह दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, एक जगह कहा कि ये चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह। दूसरा तर्जुमा करें, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। क्यों गए गुजरे हैं? सूरह मोहम्मद में कहा कि वल्लज़ीना कफ़रू याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। काफिर जो हैं वो जानवरों की तरह खाते हैं। कुफ़ार मक्का दौड़ते धूपते नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े दौरे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री पे हैं, हम फरेफ्ता हो जाते हैं, चमक दमक है, ग्लैमर है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर वो काफिर हैं, हम उनसे मुतासिर हो रहे हैं टीवी की स्क्रीन पे देखकर, फिल्मों में देखकर, बड़े बड़े स्टेज पर देखकर, दौलत देखकर, वो दुनिया का एक नंबर का और एक नंबर से आगे का अमीर हो गया। लेकिन अगर वो काफिर है तो कुरान क्या कह रहा है? वो खा पी रहा है ना, जो जिंदगी गुजार रहा है, तो वैसे ही खा पी रहा है जैसे जानवर। वल्लज़ीना कफ़रू याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, वैसे ही खा पी रहे हैं जैसे जानवर खाते पीते हैं। और जानवरों का तो मामला ये होगा कि मर गए, ख़त्म हो गए, अल्लाह के यहाँ कोई अजाब पकड़ नहीं है। लेकिन इनका मामला क्या होगा? अल्लाह ने आगे कहा वन्नारु मस्वल लहुम, जानवरों की तरह खा पी तो रहे हैं मस्त, लेकिन इनका ठिकाना जहन्नम है, इंतहाई भयानक अजाब वाली जगह। लिहाजा तौहीद से जो आरी है वो काफिरों की तरह है। काफिर हो गया, तौहीद नहीं है तो। और जो काफिर है वो जानवरों की तरह है, उसकी जिंदगी इंसानी जिंदगी है ही नहीं, मुर्दा है, जिस्म जिंदा है, खा पी रहा है जानवरों की तरह, लेकिन उसकी रूह मुर्दा है। तौहीद के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। अब इसके फ़वाइद की तरफ आए कि क्या असरात। कुरान की एक जामे आयत में जो बातें और दावे किया अभी तक कि इंसानी ज़िंदगी या इंसान बनेगा तौहीद की बुनियाद पर, ज़िंदगी ज़िंदगी होगी तौहीद से, उसकी दलीलों के तौर पर चंद मिसालें, कुरान हदीस की एक दो दलीलें हैं और कुछ नमूने कि उसके असरात क्या होते हैं। ये मौजू तो ऐसा है कि आप बात करते रहें, बात करते रहें। तौहीद अल्लाह की कलिमात भी उसमें आते हैं। हाँ, कि लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन यनफद कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही कलिमात रब क्या है, वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। समंदर रोशनाई बन जाए और दरख्त कलम बन जाए, सब अल्लाह की कलिमात, खूबियाँ और अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, ये सब ख़त्म हो जाएगा। सूरह लुक़मान में है कि 7 मरतबा ख़त्म हो जाएंगे 7 समंदर, लेकिन अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। और मेरे भाइयों, तौहीद से ज़्यादा लजीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात, उसकी मारिफत, उससे उन्स और तक़र्रुब से ज़्यादा लज्जत वाली नेमत दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं अक्सर वो कौल पेश करता हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ इस सिलसिले में कोताही और गफलत पाई जाती है। कि बाद सलफ़ कहते हैं कि दुनिया के मसाकीन हैं वो लोग जो दुनिया में आए और दुनिया की सबसे लजीज़ चीज़ को चखे बगैर चले गए। पूछा सबसे लजीज़ नेमत क्या है? कहा मारिफतुल्लाह वल उन्सु बिही व तक़र्रुब इलैह, अल्लाह की मारिफत, उससे उनसियत और उससे कुर्बत हासिल करना। कैसे? उसके अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए से उसकी मारिफत हासिल करना। लौटते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे मिसाल बयान की कलमा तय्यबा की, दरख्त पाकीज़ा दरख्त से। कि कलमा तय्यबा क्या क्या है? हज़रत इब्न अब्बास और दूसरे सहाबा मुफस्सिरीन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तय्यबा, कलमा तौहीद।
इस दरख्त की मिसाल, उसे एक दरख्त से मिसाल दी। कौन सा दरख्त? शजरतुन तय्यबा। अहले इल्म ने कहा कि इससे मुराद खजूर का दरख्त है, जो साल में कम से कम 2 फसलें देता है, और उसके फल वगैरह की खुसूसियात बताई कि वो मोमिन की तरह है, उसका हर जुज़ इस्तेमाल होता है, गुठली हो, गूदा हो, छिलका हो, तो उसकी शाख हो, पत्ते हो, जड़ें हो, उसके जो है तने हो, छाले हो, सब इस्तेमाल होती है। ऐसे एक मोमिन मुफीद होता है। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में बयान किया, तो कहा तय्यब पाकीज़ा दरख्त की तरह, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। यहाँ आगे से पढ़ने से पहले अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का की जो इसकी तशरीह की कि देखिए इस कुरानी तमसील में अल्लाह तबारक व तआला ने कलमा तय्यबा को, ईमान को कलमा तय्यबा को दरख्त से मिसाल दी है। और दरख्त बुनियादी तौर से 3 चीज़ों से बनता है। एक इरकुन रासिख व असलुन कायम व फरुन आलिन, उसकी मजबूत जड़। दरख्त की 3 जो अनासिर हैं, कोई झाड़ दरख्त बनता है तो पहले एक जड़ होती है जो उसकी बुनियाद होती है, फिर उसके शाख तने होते हैं, उसके तने होते हैं, हाँ, उस पर वो दरख्त खड़ा और बुलंद होता है, फिर उसकी शाखें होती हैं जिसमें फल फूल लगते हैं, पत्तियां लगती हैं। ये 3 चीज़ें दरख्त का क़िवाम है, बनता है, अनासिर है। और ईमान के भी अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि ईमान के भी बुनियादी तौर से 3 अनासिर हैं। जैसे वहाँ जड़ है वैसे यहाँ दिल का यकीन है, तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, दिल से यकीन करना, तस्दीक करना। हाँ, जैसे वहाँ शाख और तने हैं वैसे इकरार बिल लिसान है कि आगे का दरख्त का हिस्सा ऊंचा बुलंद हो रहा है उसके तने पर, तो वैसे उसकी क्या नाम है, अपनी ज़बान से इकरार करना ईमान में ज़रूरी है। और जैसे उसकी शाखें फल पत्तियां हैं, फिर पत्ते और शाखें हैं, पत्ते हैं, वो फूल फल जिस पे लगते हैं, तो वो आमाल की तरह है। इन 3 चीज़ों से दरख्त बनता है, ऐसे ही 3 चीज़ों से ईमान तश्कील पाता है। अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि ऐसे ही ईमान तस्दीक बिलक़ल्ब, कौल ज़बान के कल्ब के तस्दीक, ज़बान के इकरार और बदन के अमल के ज़रिए से तश्कील पाता है। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो दरख्त है कलमा तय्यबा, पाकीज़ा दरख्त की तरह, अस्लुहा साबित, इसकी जड़ मजबूत है, हाँ, रासिख है, जमी हुई है, वह फरउहा फिस समा, और उसकी फरा शाख आसमान में बुलंद है, ऊंची है। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, ये अपना फल हर वक्त अपने परवरदिगार के हुक्म से देता रहता है। जिस तरीके से दरख्त खजूर शजरे तय्यबा बार बार फल देता है, लोगों को फैज़ और फ़ायदा पहुंचाता है, ऐसे अगर आप कलमा तय्यबा को इख्तियार करेंगे तो ये मुसलसल आपको फल देगा, आपको फ़ायदा देगा, आपकी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात डालेगा। अल्लाह ताला ने ये बात बयान की, वयज़रिबुल्लाहु लिन्नास, हाँ, लअल्लहुम यतज़क्करून वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास। अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत पकड़े। गौर कीजिए, ये मिसाल देके अल्लाह बयान कर रहा है, अब इस पर गौर करते रहिए। ये एक मिसाल, इसको हम अपने उन्वान के तहत में अगर गौर करें तो पूरी किताब तैयार हो जाएगी कि तौहीद के, कलमा तय्यबा के क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ, इसके बिलमुकाबिल कलमा खबीसा, कुफ्र और शिर्क वाले को शजरा खबीसा से मिसाल दी कि उसकी जड़ों को करार भी नहीं रहता। कोई छोटा सा पौधा उखाड़ लो, ऐसे ही कुफ्र और शिर्क है, उखाड़ लो, उसको साबित कदमी नहीं होती। काफिर तलवुन मिजाज होता है, कभी इधर कभी उधर, यहाँ डर गया वहाँ खौफ खा गया, यहाँ बिक गया वहाँ कट गया, झुक गया। तो आगे अल्लाह ने कहा कि आगे वाली आयत पढ़ रहा हूँ, आगे का असला युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह तबारक व तआला कौल साबित ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से दुनिया में भी और आखिरत में भी साबित कदमी अता करता है। हाँ, इसकी तशरीह मुफस्सिरीन ने की कि ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का असर फिर दुनिया, आखिरत वाला तो जन्नत है, वहाँ इस्तिकामत मिलेगी। अभी हम दुनिया इंसानी ज़िंदगी पर बहस कर रहे हैं, तो इसमें फिल हयाती दुनिया वाला जो जुमला है कि अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी में भी इसके ज़रिए से साबित कदमी देता है। तौहीद वाला साबित कदम होता है। मैंने अभी कहा कि बिकता नहीं, झुकता नहीं, दबता नहीं, इस्तिकामत वाला होता है। सहाबा कराम को रोम के बादशाह ने एक सहाबी से कहा था कि मैं आधी सल्तनत दे देता हूँ, मेरा दीन मान ले, मोहम्मद का दीन छोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा आधी? पूरी दौलत, पूरी हुकूमत भी अगर तूने दे दी, पूरी हुकूमत, तो भी मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से एक बाल बराबर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा
सूली पे चढ़ाने लगे, रोने लगे। सूली पे जब जाते जाते कहा समझे के डर गए, कहा मेरा इनाम अब भी देने को तैयार हूँ। कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मर रहा हूँ या इनाम खो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि एक ही जान मिली है, अभी थोड़ी देर में मर जाऊँगा। 100 जानें होती, बाल बाल में जान होती, सब कुर्बान कर देता, ये तो एक ही जान है। कैसे लोग थे, नहीं हिले। सुमैया एक खातून है, नहीं हिली। ये अहले हक की निशानी है, साबित कदमी, जो बार बार बदलता है ना। हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह के अक़वाल है, मौका नहीं है कि मैं उन तफसीलात में जाऊँ। तलव्वुन मिजाजी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कूदना फुदकना, इधर कभी ये सही कभी वो सही। हम कुछ जमात वालों को देखिए, दीन का काम करते हैं, यहाँ जाते हैं तो उनके मसलक को सही कहते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनके मसलक को दुरुस्त कहते हैं। उनको गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, हर गलत को सही बोलने की हिम्मत है। ये मुनाफिकत है, ये तौहीद की कमी है। ये इस बात की दलील है कि उनके दिलो दिमाग में तौहीद है ही नहीं। अगर तौहीद होती तो उसकी जिंदगी पर इसका असर पड़ता कि वो हक के मामले में साबित कदम रहते, गलत को गलत कहते। मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह ना सका कन। सहाबा और अंबिया कराम की जिंदगियों में यही होता था। बहरहाल अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह कौले साबित के जरिए से उनको जमा देता है, दुनिया की जिंदगी में भी आखिरत में भी। दुनिया की जिंदगी में जमाने का मतलब यह है कि अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो शहवात और शुबहात आते हैं इंसानी जिंदगी पर असर में, कुरान की आयत की सिर्फ इस एक तशरीह को मान ले तो पूरी जिंदगी इसमें आ गई कि आप पर तौहीद का असर क्या पड़ता है। कि जो भी शहवात और शुबहात, जितने भी फितने हैं हमारे दिल में, जितने भी शुबहात या फितने आते हैं, उसकी ये 2 किस्म हैं। अमल का बिगाड़ होता है तो शहवतों की वजह से, ख्वाहिश नफ्स की वजह से, और अकीदे का बिगाड़ होता है शुबहात की वजह से। तो शुबहात और शहवात के जितने फितने आते हैं, शयातीनुल इंस वल जिन, अंदर से हो या बाहर से, उन सब से बचाता है ये तौहीद का फितना। मुसलमानों की इस्लाह का जौहरी उंसुर ये है मेरे भाई, ये कुरान कह रहा है। और ये जो तशरीह है ये अपनी तरफ से नहीं है, कुरान के अल्फाज, अल्लाह के रसूल का अमल, तशरीहात इसकी दलील है कि आप अगर इस्लाह करना चाहते हैं, किसी को दीन पर साबित कदम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा तौहीद की मेहनत कीजिए। तो दुनिया में जो आंधियां चल रही हैं, मैंने अभी इशारा किया था कि हमारी बच्चियां मुर्तद नहीं होगी, हमारे बच्चे किसी से दबेंगे नहीं, कहीं बिकेंगे नहीं, दुनिया की चमक दमक देखकर मरूब और मुतासिर नहीं होंगे जैसा कि आज बहुत से लोग हो रहे हैं। तौहीद को मानने वाला आदमी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और किबरियाई का कायल होता है, वह दुनिया की चमक दमक को देखकर अकीदे के सिलसिले में मुतज़लज़ल नहीं होता, शक व शुबे का शिकार नहीं होता। वो बादशाह के दरबार में जाकर खड़ा होता है और उससे रूबरू आंखों में आंखें मिला के बात करता है, ये अल्लाह की जमीन है, तेरी नहीं है। आज तू बादशाह है, कल कोई और होगा। ये तो अकीदा तौहीद ये जुर्रत बहादुरी देती है उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो जितने भी फितने आ रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कुरान में कि कौले साबित यानी तौहीद के जरिए से अल्लाह आपको बचाएगा, साबित कदम रखेगा हक पर। आज आंधियां तूफान आ रहे हैं, कितने दज्जाल और कितने फरेबकार शयातीन आ रहे हैं, लोगों के अकीदे बिगाड़ रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बातिल परस्ती को कबूल कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कि कोई वहदतुल वजूद बयान कर रहा है, कोई सहाबा पर तनकीद कर रहा है, कोई सही हदीसों का इनकार कर रहा है, कोई कुरान की नई नई तशरीह कर रहा है, कोई नई नई गुमराहियां पेश कर रहा है। हमारे नौजवान उसके पीछे आंख बंद करके भागने लगते हैं। अगर तौहीद का कवच होता तो वो हक पर साबित कदम रहते हैं। और आखिरत में अल्लाह साबित कदम देता है तो उसकी एक तशरीह ये की है, और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, बुखारी की हदीस में, कि आखिरत में जो ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया में मानता है, तौहीद को मानता है, जब कब्र के अंदर मुनकर नकीर आके 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है, तो वहाँ अल्लाह ताला उस तौहीद की बरकत से उसे सही जवाब देने में साबित कदम रखेगा। अज़ाब कब्र से वो बच जाएगा जो तौहीद वाला होगा। ये इंसानी ज़िंदगी जो बरज़खी है, वहाँ क़यामत में इसी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल की शफ़ाअत मिलेगी अगर गुनहगार है, इसी की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी, इसी की बुनियाद पर अल्लाह की माफ़ी मिलेगी, तौहीद की बुनियाद पर। दूसरा, तौहीद से मुताल्लिक़ ये मैंने एक बुनियादी बात कही। अब आप देखिए कि तौहीद इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की विलायत का सबब है, ईमान और तौहीद। बदअक़ीदगी के नुकसानात के तहत मैंने ये अभी एक जगह बयान किया तलौली में, बहुत इख्तिसार से उसका जिक्र कर दूँ।
इस पर तफसील से वहाँ बात की थी कि अल्लाह तबारक व तआला की विलायत का यानी दोस्ती का ज़रिया है तौहीद। एक आदमी अगर तौहीद वाला है तो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह को, रसूल को, सबको उसके मकाम पर रखते हैं। जो रसूल को मानता ही नहीं, जो बिदत करता है, नमाज़ पढ़ता ही नहीं, ईमान वाला है ही नहीं, तौहीद को समझा ही नहीं है, शिर्क वाला है, वो अल्लाह का दोस्त नहीं, दुश्मन है। वो कितना भी अपने आप को अल्लाह वाला कहे, कितनी भी इबादत रियाजत कर रहा है, शिर्क वाला है तो वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का, तौहीद वालों का दोस्त है, वली है, कारसाज है, निगरां है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जब अल्लाह की दोस्ती मिलती है तो दुनिया में अल्लाह गुमराहियों से उनको निकाल कर नूर और रोशनी की तरफ लाता है। बहुत गुमराहियां हैं दुनिया में, जितने बातिल मज़ाहिब हैं, जितने गलत फिरके हैं, मुसलमानों में जो गलत मसलक है, सब जुल्मात हैं। अल्लाह बचाएगा कैसे? ईमान की बुनियाद पर। आप तौहीद पर मेहनत कीजिए, तौहीद और ईमान आपका सही हो गया, अल्लाह गुमराहियों से बचाएगा। अपने बच्चों की हिफाजत, सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं, करना है तो उन्हें तौहीद सिखाइए। यह मुसलमान का महफूज किला है। नौजवान सुन ले जो कहते हैं कि मौलवी साहब गजा के हमले में भी कहते हैं कि तौहीद इख्तियार की जाए। हाँ, वही तौहीद बचाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम को जिसने बचाया, कोई असबाब नहीं थे, बनी इसराइल में कोई मौका नहीं था कि मुकाबले कर सके फिरौन का, उनको पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, कोई नेटवर्क नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, आग में पूरी कौम और नमरूद जलाना चाहते थे। आज तो हम अकेले हैं भी नहीं, बहुत सारे वसाइल भी हैं, और हम ये बात करते हैं कि मौलवी साहब तौहीद की बात का क्या था हज़रत इब्राहिम के पास सिवाय तौहीद के? कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी और बेहतरीन कारसाज है। आग ठंडी हुई कि नहीं हुई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचे कि नहीं बचे? तो आज उस पर कहेंगे कि अरे मौलवी साहब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली बात कर रहे हैं, कुछ उन्हें नया कुछ करना चाहिए था। वही तौहीद आज भी बचाएगी। हमारे लिए महफूज किला वही है, इसलिए कि इससे अल्लाह की विलायत मिलती है। मैं बहुत शॉर्ट में बोल के अगले नुक्ते पे जा रहा हूँ। हाँ, ये इतना बोल के छोड़ रहा हूँ कि आपको अल्लाह से दोस्ती चाहिए, उसकी रहमत चाहिए, तो अल्लाह की तौहीद ज़रूरी है। पूरे बंदे, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए आज सबसे अहम सबक ये है कि हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब, कोई नेतन्याहू हो, कोई ट्रंप हो, कोई फलां हो, कोई परिवार हो, हम पर मुसल्लत नहीं हो सकते अगर हम तौहीद वाले हैं। आजमाइश आएगी, फितने आएंगे, तकलीफ हो सकती है, लेकिन रुसवाई नहीं होगी, तबाही और बर्बादी नहीं होगी, जैसे हो रही है तौहीद की बुनियाद पर। दूसरे तौहीद के बारे में अहले इल्म ने कहा कि आदमो असबाब शरह इंशिराह सद्र, तौहीद इंसान के दिल के खुलने का सबसे बड़ा जरिया और सबब है। इसलिए आगे कहा लिअन्नहु आदमो दरजाती तअद्दुब मअल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के साथ अदब इख्तियार करने का ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सुतून है, सबब जरिया है। आप अल्लाह की ताज़ीम करेंगे तो कैसे? तौहीद से। जब आप अल्लाह, कोई इंसान शिर्क करता है तो अल्लाह की बेइज्जती और तौहीन करता है। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आप अपने अब्बा को बोल के बोलेंगे ये मेरे अब्बा नहीं है, फला मेरे अब्बा है, या अब्बा ये भी अब्बा है और वो भी अब्बा है, पड़ोसी के किसी इंसान को बोले, तो आप अब्बा की भी बेइज्जती कर रहे हो और अम्मी की भी गाली दे रहे हो। ये छोटी बात है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि जैसे कोई औरत है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं छिनाल गाली में, कि शादी किसी मर्द से करे और किसी दूसरे मर्दों के साथ अपना जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करे। ये अगरचे बहुत बुरी मिसाल लग रही है, लेकिन मैं जानबूझ के दे रहा हूँ और इसको बुरा नहीं समझ रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मुशरिक आदमी इससे ज़्यादा गया गुजरा बेहया बेगैरत है। अल्लाह की दी हुई जिंदगी जी रहा है, नेमतें खा रहा है, सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई गुन गा रहा है किसी और के। मुशरिक से बड़ा बदकिरदार बेहया बेगैरत कौन हो सकता है? ये अल्लाह के साथ बेअदबी है, मसब्बा, और अल्लाह को गाली देना है कि अल्लाह तू औलाद नहीं देता, बाबा से ले लूंगा, तू दुआ कबूल नहीं करता, उससे मांग लूंगा, तू नहीं मान रहा है तो जैसे फला सेठ साहब और फैक्ट्री वाला नहीं मानता तो मैं साबिर सेठ को ले जाता हूँ वसीला लगा के वो दबाव डालेंगे तो वो मानने पे मजबूर हो जाएगा। ऐसे ही अल्लाह के पास कोई दबाव डाल के अल्लाह को मजबूर कर देगा, किसी की मोहब्बत के दबाव में आ जाएगा अल्लाह। अल्लाह को आप दुनिया के बादशाहों और मालिकों की तरह समझ रहे हो, ये अल्लाह की बेइज्जती है। तो जब ऐसा कोई करेगा तो अल्लाह की तौहीद अदब इख्तियार करने की वजह से उसके दिल में इंशराह पैदा कर देगी। ये जो इन्होंने नुक्ता, ये मैंने बाज़ किताबों से निकल गया, मैंने एक लिखा है कि इसी को जोड़कर कह रहा हूँ कि तौहीद के ज़रिए से इंसान के जहन और दिमाग में उसको सही फ़िक्र और नज़र मिलता है
और ये अहलियत उसके अंदर आती है। अगर आप तौहीद वाले हैं या कोई इंसान तौहीद वाला है तो सबसे बड़ी खूबी उस आदमी में ये होगी कि हर चीज़ के मकाम को जानेगा और चीज़ों को उसके मकाम पर रखेगा। इसकी तशरीह के लिए एक किताब चाहिए। ये जो जुमला मैंने कहा, तौहीद वाला इंशिराह सद्र में आपकी अंदरूनी खूबियाँ आ गई। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सी चीज़ें हैं, आप सोचिए अपनी ज़िंदगी में आपको बड़े वाले बुजुर्गान दीन बताते हैं, हमारे वालिदैन बताते हैं कि ये मत करो, ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। हम मानते भी हैं कि ये काम करना हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, जल्दी सो जाना चाहिए, सुन्नत भी है, मुफीद भी है सेहत के लिए, हम मानते हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। फजर में उठ जाना चाहिए, अगर फजर से पहले उठे, हिफ्ज़ किए, दुआएं पढ़े, अस्कार करे, इस्तिग़फ़ार किए तो बहुत फजीलत की चीज़ है, मालूम है, नहीं होता अमल, नहीं करते। कोई मुसीबत तकलीफ आ जाए तो सब्र करना चाहिए, गुस्सा आ जाए तो सामने वाले को बैठ जाना, वजू करना चाहिए, मालूम है, सुने 50 मरतबा। अभी मौलवी साहब तकरीर करेंगे तो लोग कहेंगे अरे कितनी बार सुन चुके, वही सुना रहे हैं, लेकिन जब आपको हमको गुस्सा आता है तो हम वो अमल करते ही नहीं है। कोई समझाने वाला समझा रहा है, सुनते ही नहीं है, खड़ा हुआ बैठता नहीं, बैठा हुआ लेटता नहीं, वजू नहीं करता, जो अल्लाह के रसूल हमने इलाज बताया, औज़ु बिल्लाह पढ़े, सामने वाले को गाली गलौज और झगड़ा करने की बजाय अल्लाह के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहे, ये रसूलुल्लाह हम नहीं करते। ये मैंने कुछ मिसालें ऐसी दी, कुछ ऐसी हैं जिसको इंसान सही चीज़ सामने आती है मानता ही नहीं है कि ये सही है। ये कैफियत जो हो गई है इंसान की कि सच्ची बातों को या तो सच्ची मानता नहीं है, सही मानता नहीं है, या सच मानता है तो कबूल नहीं करता, अमल में नहीं लाता। इसकी वजह क्या है? शरह सद्र से महरूम होना। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यजअल सद्रहु मैं युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यजअल सद्रहु, हाँ नहीं मैं युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सद्रहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, हाँ, और जिसको हिदायत से महरूम करना चाहता है वो मुरिद अन युदिल्लहु यजअल सद्रहु ज़य्यकन हरजन, जिसको गुमराही पर रखना चाहता है, तौफीक से महरूम रखना चाहता है, उसके सीने को घुटन वाला, तंग और घुटन वाला बना देता है। कअन्नमा यस्अदु फी समा, जैसे कि वो आसमान में चढ़ रहा है। गौर कीजिए इस आयत पर, यहाँ अल्लाह के रसूल की उस आयत को भी जोड़ लीजिए कि अल्लाह ताला ने रसूल ने क्या, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला। उलमा ने इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह की है, सिर्फ सीना शक करके दिल की सफाई माना में नहीं है, यानी अच्छाई को सीना जब शरा अल्लाह खोल देवे तो इसका मतलब ये होता है कि जो सच्चाई और अच्छाई है इंसान को समझ में आ जाए और वो उस पर मुतमईन होकर उसे कबूल कर ले, एक्सेप्ट करे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला तो सब्र की जगह आप सब्र करते थे, बहादुरी की जगह बहादुरी बताते थे, गुस्से की जगह गुस्सा हुए, शुक्र और क़नात की जगह क़नात की, जहां जो करना चाहिए वो इख्तियार किया। यह है शरह सद्र। मैं मुख्तसर में मैंने नतीजे की बात बताई कि हमारी समझ में आ जाए कि यहां सही क्या है और इस काम को करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। यह है शरह सद्र। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन, कुरान की एक और आयत है सूरह अनफाल में। अल्लाह जिसको जो तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए फुरकान पैदा कर देगा, यानी हक़ व बातिल में तमीज़ करने की सलाहियत। अब यहाँ इस तनाजुर में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंसानी ज़िंदगी पर तौहीद का ये असर होता है कि अगर एक शख्स तौहीद इख्तियार करे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला सही समझ, सही शऊर देता है, सही समझ, सही शऊर देता है। वो जितनी तौहीद वाला होगा, तौहीद में जितना बुलंद होगा उतना अक्लमंद होगा। नोट कीजिए, ये हवाई बात नहीं है, किसी की समझ में आए ना आए। आप बताइए कि दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई अक्लमंद गुजरा है, गुजरेगा? आपकी तौहीद और ईमान सबसे ऊंचा, बंदगी में सबसे कामिल इसीलिए थे कि तौहीद में सबसे कामिल थे, और आपकी शख्सियत सबसे ज्यादा ज़हीन, सबसे ज्यादा अक्लमंद। हर एतबार से आपके फैसले कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ता है तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता कि इससे बेहतर फैसला हो ही नहीं सकता। अंबिया सबसे ज्यादा ज़हीन होते थे, सबसे बहादुर, सबसे ज्यादा नेकी करने वाले, इबादत करने वाले, दूसरी खूबियों के साथ सबसे ज्यादा ज़हीन। इसके बिलमुकाबिल आप गौर कीजिए कि अगर कोई शिर्क करता है तो बेवकूफ़ होता है, वो कितना भी दहीन दानिश्वर बने, ऊंची ऊंची डिग्रियां ले ले। अभी मिसालें दूं तो कौन सी दूं, कौन सी ना दूं। हिंदुस्तान में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने अपनी किताब के मुकदमे में वाक़या नकल किया, वो याद आ रहा है। सी वेंकट रमन बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे थे।
अंग्रेज़ों के दौर में उनको बैठाया गया रसदगाह में कि गहन लगने वाला है, आप दूरबीन से देखकर उसका मुशाहिदा कीजिए और नोट कीजिए। तो कई साइंटिस्टों को, जोग्राफिया के और फल्कियात के जानने वालों को बिठाया गया। अब ये वेंकट रमन जो हैं वो बैठे हैं, देख रहे हैं, गहन लगने लगा तो उठ के थोड़ी थोड़ी दूर करीब में एक घंटी रखी थी, वो घंटी बजाते फिर आके बैठ जाते, घंटी बजाते फिर आके बैठ जाते। वहाँ एक अंग्रेज़ अफसर बैठा हुआ था, उसने बुलाया कि ये क्या बात है, आप बार बार उठ के घंटी क्यों बजाते हैं, जो काम है आप वो कर कीजिए। तो कहा ये एज अ साइंटिस्ट तो मैं ये काम कर रहा हूँ रिसर्च के हिसाब से, जो दूरबीन में देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू हूँ और मेरा हिंदू मज़हब ये कहता है कि जब किसी सूरज या चाँद को गहन लगता है तो एक राक्षस जो है उसको निगलने के लिए लपकता है, सूरज को निगलने के लिए एक राक्षस उसकी तरफ लपकता है। और जब घंटी बजाई जाए, हमारे मोदी जी ने भी घंटी थाली बजवाई थी ना, तो जब घंटी बजाई जाए तो वो राक्षस भाग जाता है। तो मैं अपने धर्म के हिसाब से ये अमल कर रहा हूँ और ड्यूटी के हिसाब से ये काम कर रहा हूँ। तो उस अंग्रेज अफसर को हंसी आई, हंसा और कहा देखिए, वो उसकी जो भी हंसी थी वो देखिए तौहीद के ना होने का नतीजा है। एक आदमी साइंटिस्ट है, गहन के कुदरती निज़ाम का खुद मुशाहिदा कर रहा है और एक बदअकीदगी को इख्तियार किया हुआ है इसलिए कि तौहीद नहीं है। मैंने वहाँ मिसाल दी थी, मुशरिकीन मक्का अपने फ़लसफ़े की बुनियाद पर काबा में नंगे तवाफ़ करते थे। आज भी कुछ लोग हैं, हिमालय में जाइए तो बोलते हैं कि ध्यान ज्ञान संन्यास पे बैठते हैं तो नंगे हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े में गुनाह किया है इसलिए। जो कपड़ा गुनाह ने, मैं उनसे सवाल करता हूँ, वो कुफार का फ़लसफ़ा ये था कि हमने जो गुनाह किया इन कपड़ों में किया है, लिहाजा अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो अब इन कपड़ों में नहीं करना। तो कपड़े तो आपने थोड़ी देर के लिए पहने थे, आपकी जो जिस्म की खाल और चमड़ी है, जब आप गुनाह कर रहे थे तो लज्जत तो उससे लिया आपने, मज़ा तो वहाँ लिया, तो खाल उतारो ना। ये नहीं करते तो कपड़े उतारते थे, वो हमारे यहाँ भी उतारते हैं। आपने पहले भी सुना होगा, मैंने इसका कई मरतबा जिक्र किया कि देखिए बदअकीदगी जब आई तो क्या हुआ, ईमान ख़राब हुआ, फ़लसफ़ा गढ़ा। ये उन मुशरिकीन की बात है, जैन मज़हब में दिगंबर जो फ़िरका है उनका, उनके पंडित जो है कपड़े वपड़े सब उतार दे के महावीर जी ने आखिर में कपड़ा भी दूसरों को दे दिया था। तो उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं कि आसमान हमारा ओढ़ना है, ज़मीन बिछौना है, पूरे नंग धड़ंग। और उनके आगे पीछे लोग भगते हैं अकीदत से, उसको बुरा नहीं समझते। आप सोचिए कि आम हालात में अगर कोई इंसान किसी औरत के सामने कपड़े उतारे तो बुरा मानेगी, गाली देगी, चप्पल मारेगी, कुछ नहीं हो सका तो कम से कम नाराज़ होकर मुंह फेर लेगी, उसको पसंद नहीं करेगी। लेकिन वही जब एक बदअकीदगी आई, तौहीद की बजाय शिर्क का एक अकीदा आया कि ये पहुंचे हुए हैं जो नंग धड़ंग हैं, तो उनके पीछे जाके छूने और तबर्रुक हासिल करने के लिए लपक रही हैं औरतें सरेआम रास्तों पर, हमने देखा। जब शिर्क आता है, तौहीद नहीं है, तो किस चीज़ को क्या मकाम देना चाहिए, ये अकल मारी जाती है। तो शिर्क की बुनियाद पर कितनी बड़ी बड़ी हिमाकतें होती हैं। हमारे यहाँ ख़जाने ढूंढे जाते हैं, ख़जाने ढूंढने के लिए कोई घर की खुदाई कर देता है, कोई जमा पूंजी भी ख़त्म कर देता है। ख़जाना मिल जाएगा तो सारा मामला हल हो जाएगा, तो उसके लिए ये लाना, वो करना, ये जलाना, वो कुर्बान करना, तो जो जमा पूंजी दौलत है वो भी ख़त्म कर देते, भी कल्लाश हो जाते। अब उस ख़जाने की तलाश में बदअकीदगी है तो कोई बेटे को मार देता है, कोई खुद के बेटे को नहीं मारना चाहता तो किसी बच्चे को, बच्ची को अगवा करके लाके मार देता है, और न जाने क्या क्या। हमारे पर जो कौम है, मैंने जिक्र किया, मैंने एक अरबी किताब में पढ़ा कि गांधी जी कहते थे कि जो गाय माँ है, गाय माँ, गौ माता कहते हैं वो लोग। अभी ये बात बोले तो उनको बुरा लगा, लेकिन गौर करें कि गाय माँ जो है वो हमारी असली माँ से ज़्यादा फजीलत वाली है। ये वो बयान कर रहे हैं, देखिए कितने ज़हीन और बड़े शख्स हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं हिंदुस्तान में। और पंडित जवाहरलाल उनको महात्मा का लक़ब दिया, महान आत्मा, आला रूह। वो क्या कह रहे हैं, अगर सही है तो कह रहे हैं, और नहीं थी तो वो मानते ही हैं कि गाय माँ हमारी असली माँ से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वो असली माँ 2 साल दूध पिलाती है, ज़िंदगी भर खिदमत लेती है। देखिए ये पैमाना हो गया बदअकीदगी का की बुनियाद पर। और गाय हमसे थोड़े से चारे, थोड़ी सी खिदमत लेती है, ज़िंदगी भर दूध देती है। असली माँ का ये है और वहाँ ये है, ऐसे कई मुआवजा करते होगा कि असली माँ मर भी गई तो बहुत खर्चा करवाती है, लकड़ियाँ खरीदो, चंदन और ये और वो और फला और फला। गाय माँ मर के भी ये चमड़ा, हड्डी और सींग दे के हमको फ़ायदा पहुँचाती है। आप इससे मुतमईन हो गए कि जो मैं बयान किया आपको लग रहा है कि बड़ी
कीमती बात है, अक्लमंदी की बात है। इससे ज़्यादा हिमाकत की बात क्या हो सकती है। हमारी असली माँ जिसने हमें 9 माह पेट पे रखा, चंद लम्हों के लिए पेट में रखने की जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त करती है, पैदाइश के बाद हमारी तकलीफ़ों को सहारने के लिए मौसमों की तब्दीली में हमारे लिए जो कुर्बानियाँ देती है, नींद को कुर्बान करती है, जिस जज्बे के तहत ममता शफकत को निछावर करती है, वो एक लम्हे का बराबर ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर का दूध नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि तौहीद नहीं है तो आदमी का दिमाग कैसा हुआ। अब यहाँ कई सवाल उठता है। अभी बैल को भी रिश्तेदार बता के गौवंश हत्या कर दी। कुछ रियासतों में, कुछ में नहीं है। यहाँ जज्बात मजरू होते हैं, वहाँ नहीं होते। भैंस को नहीं बोल रहे हैं। फिर बकरी भी तो दूध देती, बकरी का दूध भी इस्तेमाल होता है, गोश्त इस्तेमाल होता है, वो लोग भी खाते हैं बहुत सारे, उनके भी उसके चमड़े और हड्डियाँ और सींगें भी काम आती हैं। वहाँ क्यों ये फलसफा चला गया। ऐसी चीज़ों पर आप गौर कीजिए कि ऐसी कई चीज़ें जिसको आम हालत में एक आदमी कहेगा कि ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है, हिमाकत की बात है, वो एक आदमी को जब अकीदा जोड़ के बोल दिया जाएगा, तौहीद नहीं रहेगी, तो वो उसे कबूल कर लेगा। कितनी चीज़ें हिंदुस्तान में और हमारे लोगों में मशहूर है। सांप जो है वो आंखों में तस्वीर ले लेता है, जब इतने साल का हो जाता है तो इच्छाधारी हो जाता है। हमारे गैर मुस्लिम ड्राइवर ने कहा कि वो ऐसा हो जाता है और उसको तलवार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर उसको कहीं छू दें तो जो है वो लोहा जो है चांदी बन जाएगा। तो मैंने कहा फिर उसके अगर एक भी ऐसी तलवार मिल जाए, ऐसा सांप मिल जाए जिसको छू देने से सारी चीज़ें चांदी में तब्दील हो, तो फिर हमारे हिंदुस्तान को मेक्सिको से बड़ा चांदी को पैदा करने वाला बन जाए। एक अगर पूरी कायनात में एक भी है क्या ऐसी तलवार। और ये तस्वीर कहाँ से आ गई। बदअकीदगी मुझे लगा, मैंने उसको समझाया कि हमारे इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने जीनों को पैदा किया है, उनको ये सलाहियत दी है कि वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। जिन सांप की शक्ल में आ सकता है। अब हो सकता है किसी किस्से कहानी में या किसी के मुशाहिदे में माजी में आया हो कि जिन शैतान जो है सांप बना, सांप से ये बना, तो उसको इच्छाधारी सांप का अकीदा बना के पता नहीं क्या क्या गढ़ लिया गया। और फिर उस बुनियाद पर बहुत सारी हिमाकतें होती हैं। पूजा होने लगी, उसकी तलाश होने लगी, उसके जरिए से खजाने और मालूम नहीं कौन कौन सी चीज़ों को ढूंढा जाने लगा। ये तो मैं अशिया के मुताल्लिक बता रहा हूँ। तौहीद के ना होने से चीज़ों को उसके मकाम पर ना रखने का एक ज़्यादा अहम पहलू ये है कि कोई शख्स किसी बुज़ुर्ग को जब बुज़ुर्ग मानता है तो उसके मकाम से उठाकर नबी और अल्लाह के दर्जे तक पहुँचा देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, नबूवत पेश की, तो ईसाइयों ने पहले, यहूदियों ने आपको नबी भी नहीं माना, जो थे वो नहीं माना, कुफ्र किया। और नसारा ने जब माना तो शाऊल या पोलिस, जिसको बाद में नाम दिया गया, उसने ऐसा अकीदा गढ़ा कि अब अल्लाह का बेटा और इलाह बना दिया, नौजुबिल्लाह। पहले वो भी नहीं माना जो थे, माना तो वो मान लिया जो नहीं थे, उनको उनके मकाम से बढ़ा दिया। ये तौहीद के सही ना होने और ना समझने की वजह से इंसान जिससे मोहब्बत कर रहा है तो ये नहीं समझ पाता कि इस मोहब्बत की हद क्या है। बहुत अहम बात बयान कर रहा हूँ। दुनिया में जितने लोग शिर्क करते हैं ना, वो इस नुक्ते को नहीं समझते। एक नेक इंसान, बुजुर्ग बाबा हैं, उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। एक आम मुसलमान से मुसलमान को मोहब्बत होनी चाहिए, बुजुर्गान दीन से और ज़्यादा, सहाबा कराम से और ज़्यादा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मखलूक में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना ईमान का हिस्सा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक दायरा है, इत्तिबा का एक दायरा है। आपके बारे में अकीदा तो मोहब्बत का एक ख़ास हद है। अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे कि मुझको बहुत 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 मोहब्बत है, इतनी है कि मैं आपको अल्लाह मानता हूँ, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, वही जो मुस्तवी रिश्ता खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा बनकर, तो मुशरिक हो गया। अब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं कर रहा है। अब जब हम उससे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब अल्लाह की तरह नहीं है, नूरे मुजस्सम नहीं है, वरना आप भी अल्लाह का बेटा जो कहते हैं उनकी तरह हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मुख्तार कुल हर चीज़ का इख्तियार रखने वाले नहीं थे, तो उनको लगता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जबकि ऐसा कहने वाले रसूल की शान तो है ही, अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं कि शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तौहीद है ये। तो जब तौहीद नहीं है तो किससे किसकी मोहब्बत किस दर्जे तक होनी चाहिए, किसको क्या मकाम देना चाहिए, ये तय करती है तौहीद। जब इंसान के पास तौहीद नहीं है तो नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं,
फला इमाम फला बुजुर्ग, फिर उनके बारे में न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें कि वो हवा में उड़ते थे, पानी पे चलते थे। अभी कल बयान कर रहा था कि उनकी उम्र 70 साल की थी, लेकिन 80 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। और लोग मान लेते हैं, लोग मानते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातों को मान लेते हैं कि फला बुजुर्ग को तैश आया तो पहाड़ फेंक के मार दिया, दूसरे ने घूर के देखा तो हवा में पहाड़ रुक गया। तो मैं इसको बोलता हूं कि क्या ये ऐसा था? करामत करामत खेलते थे। मोजज़े और करामत के ताल्लुक से जो अहले सुन्नत का अकीदा तौहीद की रोशनी में बयान किया गया है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत फैसले के बगैर कोई मोजज़ा, कोई करामत का ज़ुहूर नहीं होता। कोई बाबा कितना भी तैश में आ जाए, कितनी भी ख्वाहिश हो, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को उठाते थे। उनकी ताकत नहीं थी, अल्लाह की थी। यह अकीदे का हिस्सा है हमारे, और ये तौहीद से जुड़ी हुई बात है। जब ये तौहीद नहीं रही तो लोगों ने इन बुजुर्गों की बुजुर्गी को जोड़ दिया अल्लाह की उलूहियत से, उनके मोजज़े और करामत को उनकी ताकत मान लिया, और फिर उनके दरों पर जाकर उनको वसीला बनाकर, बल्कि बराह रास्त उनसे दुआ कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। तौहीद का ना करने और ना इख्तियार करने वाला बेवकूफ़ होता है। हाँ, मुनाफिक, तौहीद से महरूम जो लोग हैं उनकी कई शक्लें हैं, या तो मुनाफिक हैं, या काफिर हैं, या मुशरिक हैं। मुनाफिकीन के बारे में सूरह बकरा में अभी आपने सुना कि वो कहते हैं हम मुस्लिम हैं, लेकिन वो फसादी हैं, बिगाड़ पैदा करने वाले। देखिए आज फसाद जो पैदा करते वही हुकूक इंसानी के ठेकेदार बने हुए हैं, जंगों को छिड़ के हथियार को बेच रहे हैं और कहते हैं कि हम अमन कायम करना चाहते हैं। जो खतरा उनके दीन के लिए है उसको कहते हैं कि दुनिया के लिए खतरा है, जबकि वो अहले हक है। तो आप देखिए कि ये लोग अक्लमंद, मैं वही कह रहा हूँ, आगे कुरान ने मुनाफिकीन के बारे में ये भी कहा कि जैसे ये फसादी हैं, ये बेवकूफ़ भी हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, जब उनसे कहा जाता है मुनाफिकों से कि वैसे ईमान ले आओ जैसे लोग ईमान लाए, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, तो कहते क्या हैं कि क्या हम वैसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। वो किसे कह रहे थे बेवकूफ़? अन्नास से मुराद कौन है? सहाबाए कराम, अंबिया के बाद सबसे ऊंचे दर्जे वाले, सबसे ज़हीन लोग, सबसे ज़्यादा गहरे इल्म वाले, उनको कह रहे हैं मुनाफिकीन कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनके जैसा हम भी ईमान ले आएंगे। आजकल भी लोग कहते हैं कि मौलवी लोग, कुरान हदीस की बात करने वाले लोग बेवकूफ़ हैं, फ़िक़्हुल वाक़े से महरूम है, दुनिया में क्या चल रहा है इनको पता नहीं है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कोई कहीं भी पहुँच गए हो, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। वो आसमानों पर पहुँचने वाले माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, ये है जदीदियत। माँ बाप को घर से निकाल के ओल्ड एज होम में डाल दिया, बेटा बाप को पूछ नहीं रहा है, मर गया तो पैसा भेज दिया कि हाँ मैं पैसा भेजता हूं, तजीज तकफीन कर दो, छुट्टी नहीं है, घर में रहेगा तो हमारे लिए मसला पैदा होगा, इसलिए ओल्ड एज होम बोल भेज दो। ये जदीदियत है। ऐसा लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ नया हल पेश किया जाए तौहीद को छोड़ के। तो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को ना मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान में, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, नहीं यही बेवकूफ़ हैं, लेकिन समझते नहीं, जानते नहीं, वलाकिन ला यालमून, इल्म नहीं रखते, जाहिल है, समझते हैं बड़े अल्लामा है। ये एक सबब ये है कि तौहीद की इंसानी ज़िंदगी पर एक असर ये होता है कि इसके ज़रिए से, वक्त ज़्यादा हो गया क्या? कहाँ तक है मुझे बता दीजिए, एकदम लास्ट हो गया 10 मिनट। और मैंने कहा कि जितना बयान करें कम है, फिर भी 2-4 निकात शॉर्ट में इख्तिसार के साथ बयान कर दूं कि तौहीद जो है दुनिया और आखिरत की मुसीबतों परेशानियों को दूर करने, और मैं इसमें जोड़ दूं उसका सामना करने, झेलने और सही मौक़िफ़ इख्तियार करने का ज़रिया बनता है, और उसका सबसे बड़ा उन्सुर है। हाँ, आप देखिए, अभी मैंने कहा गज़ा के उसमें मिसाल में बयान किया ना कि मुसलमानों पर मुसीबत है, परेशानी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, किस्सा हम सुनते हैं, सुनाते हैं, कुरान में मौजूद है। वहाँ हमें नज़र आता है कि उन लोगों की मदद किसने की? अल्लाह ने, तौहीद ने। उनका मौक़िफ़ क्या था? तौहीद। इतनी मुसीबतें, इतने ख़तरनाक और नाजुक हालात में भी आप देखिए कि अंबिया कराम और सच्चे मोमिनीन घबराए नहीं, टूटे नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो बनी इसराइल थी, उसने शिकायत की, सूरह यूनुस में पढ़िए, टाइम नहीं है। कह रहे मूसा तुम्हारे आने से पहले भी हम तकलीफ में थे, तुम्हारे आने के बाद भी तकलीफ झेल रहे हैं। शिकायत की नबी से, उज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना मिन बाद मा जिअतना, आने के बाद भी, आने से पहले भी, हमारा क्या है, ये तो फिरौन हम पर मुसल्लत है।
तसल्ली दी हज़रत मूसा में। और क्या तसल्ली दी कि अल्लाह को पर एतमाद करो, अल्लाह को पकड़ लो, अपने घरों को किबला बनाओ। देखिए वहाँ क्या ताकत थी। आज के नौजवान बोलेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास इतनी ताकत है, हथियार है, फ़ौज है, असबाब है, और ये नमाज़ पढ़ने की बात कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह पे भरोसा और दुआ करने की बात कर रहे हैं। तो वाक़या पढ़िए सूरह यूनुस में, इसमें हज़रत ज़िन्नून, कुरान ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो मछली के पेट में कहते रहे, अल्लाह ने सुनी कि नहीं सुनी? कौन सा नेटवर्क था, कौन सा जरिया था, कौन सी तरक्की याफ्ता मशीन उनके पास थी? किससे उन्होंने दुहाई दी, किसको बयान किया, किसने बचाया? तौहीद ने बचाया। अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता, कलमा तौहीद, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं गुनहगार गलतकार था, मुझसे खता हो गई, ज़ालिमीन में से था, माफ़ कर दे। हाँ, इसी तरीके से दुआएं कर बताई अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने। आप अगर परेशानी में है, मुसीबत में है, तो बुखारी मुस्लिम की वो दुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बु क्या है, ये तीन कलिमात, 3 जुमले बताए गए, तीनों मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं ये नहीं है उसमें कि अल्लाह मुझको मुसीबत से निकाल दे, लेकिन इसको मुसीबत और परेशानी की दुआ बताइए। तौहीद से हमारी मुसीबत दूर होती है। लॉजिक कहाँ है लॉजिक। हाँ, कहा इसी तरह एक हदीस में है मुस्नद अहमद की कि अगर तकलीफ़ में है तो आप कहिए अल्लाह अल्लाह ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ शिर्क नहीं कर सकता। ये आपके टेंशन का इलाज बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह दुआएं कर पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक, टेंशन का इलाज ये बता रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा का वाक़या मैं अक्सर बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हाथ में छाले पड़ गए, खादिम लाने गई, आप नहीं थे, बाद में आके आपने रात में बताया उनको कि खादिम से अच्छी चीज़ क्यों बताऊं तुमको, जब बिस्तर पे सोने के लिए आओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो। और ये कहे कि मैं अक्सर मजलिसों में पूछता हूँ, हमारी माएँ बहनें भी सुन रहे हैं, कि अगर आपकी बीवी, आपकी वालिदा आपसे कहे कि बेटे जाओ वो वॉशिंग मशीन ले आओ, आप बोलेंगे अम्मी या अपनी बीवी से कहें कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तो क्या होगा? घर में घमसान हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा हाथ के छाले की वजह से कह रहे हैं खादिम गुलाम मिल जाए तो घर में मेहनत होगी, काम होगा। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये अमल बता रहा हूँ जो खादिम से बेहतर है। थोड़ी देर के लिए लॉजिक सोचिए। आज का ये नौजवान तबसरा क्या करेगा मौलवियों को जिस तरह बोलता है वो, कि ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अरे हाथ के छाले का इलाज सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कैसे होगा? घर का काम कैसे होगा? जब आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो आपकी तौहीद मजबूत होगी, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला की बरकत होगी, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा, मुसीबत झेलने का हौसला देगा, इत्मीनान सुकून मिलेगा, ये मुसीबत दूर होगी, परेशानी दूर होगी। तौहीद इस परेशानियों को दूर करने का सबसे ज़बरदस्त जो है हथियार और ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, सुकून मिलता है। जब ये सुकून मिलेगा तो आपके लिए बड़े से बड़े मुश्किल हालात में भी मसाइल आसान हो जाएंगे। इसी तरीके से तौहीद इंसान को मतीन और अमीन बनाता है, मतानत वाला, वक़ार वाला, कहीं झुकता नहीं, अमानत वाला, अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। क्यों? इसलिए कि उसको जवाबदेही का एहसास रहता है। तौहीद इंसान को सबसे बड़ा जवाबदेह बनाती है। सिर्फ ये एक पॉइंट बात करें तो आज दुनिया को सिखाने की ज़रूरत है। जो हुकूमत मिल जाती है, ओहदा मिल जाता है, मिनिस्ट्री मिल जाती है या कोई और चीज़ मिल जाती है तो लोगों को धोखा देते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, समझते हैं कि बहुत चालाक हैं। आप देखिए कि हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा खलीफा बन गए, कितना ऊंचा मकाम मिला, पूरे आलम इस्लाम के खलीफा थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी थी? उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि बैतुल माल से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेते नहीं थे, जो ले सकते थे वो भी काट कसर करके लेते थे। हज़रत उमर क्या है, लाठी को अपनी तकिया बना के दरख्त के नीचे सो रहे हैं, रातों को गश्त लगा रहे हैं। हामिला औरत का मामला आया, अपनी बीवी को ले जाके उसकी बज़की करवाई और उसके सामान को अपनी पीठ पर लाद के ले गए। किसी ने कहा मैं पहुंचा देता हूँ, कहा क़यामत के दिन मेरा साथ नहीं दोगे तुम। किसी ने पूछा कि तुम लोगों की इस तरह पूछताछ क्यों करते हो? कहा मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया हूँ, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तेरी खिलाफत में फला शख्स भूखा था, फला जानवर को जुल्म हुआ, तूने क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये तौहीद थी कि अल्लाह पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। यही तौहीद है। माइज़ असलमी, गामिदिया, दूसरे सहाबा जिन्होंने गुनाह किया, गलती की, ज़िना सरज़द हो गया, अल्लाह के रसूल से आके कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह असब तो हद, मैं हद को पार कर गया, मुझ पर हद नाफिज कीजिए, इस्लाम की सज़ा दीजिए।
वाक़यात का मौका नहीं है। आप बार बार सुनते हैं, गौर कीजिए, हमारे यहाँ माएँ बहनें, और आप सोचिए कि हम में से किसी में ये जुर्रत है कि आके कहें अदालत के सामने कि मैंने ज़िना कर लिया है, मुझको रजम कर दो। फिर पेट में बच्चा हो, बच्चे की विलादत हो, खाना खाने लगे वो, फिर ला के फिर कहें कि लिए बच्चा ले लीजिए और मुझको जो है सज़ा दीजिए। गामिदिया ने किया, कोई मामूली बात नहीं है। ये उस इंसानी ज़िंदगी पर, मैंने अभी बताया कि जो जितना आला तौहीद वाला होगा उसका ईमान उसको उतनी आला इंसान बनाएगा। उनकी तौहीद इंतहाई आला थी, तो ये जुर्रत थी उनके अंदर, कबूल किया गुनाह अल्लाह के डर से। जब अल्लाह की तौहीद होगी तो दिल में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का डर होगा तो गुनाह नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा। आदमी ये नहीं सोचेगा कि मुझको ताकत मिल गई है, मेरे पास पावर है, पैसा है, जथा है, तो कमज़ोरों को दबा लूँगा, उनकी ज़मीन हड़प कर लूँगा, उनका हक मार लूँगा। नहीं, वो जानेगा कि मेरे ऊपर मेरा रब है जो देख रहा है। अबू मसूद अंसारी ने अपने ग़ुलाम को मारने के लिए हंटर उठाया, पीछे से आवाज़ हुई कि इस ग़ुलाम पर जितनी तुम्हारी ताकत है उससे कहीं ज़्यादा तुम पर ताकत रब्बुल आलमीन रखता है। हंटर छूट गया, सिर्फ आवाज़ सुन के पलट के देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसी वक्त ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, उससे माफ़ी मांगी। यह अल्लाह का डर जुल्म गुनाह से रोकता है इंसानी ज़िंदगी पर। में इसकी आज कितनी ज़रूरत है। लोग डिग्रियां हासिल करके घपले कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े सेठ बनने के बाद भी रिश्वत का मामला कर रहे हैं, मुल्कों में केस दर्ज हो रहा है, बहुत ऊंचे हैं लेकिन बेईमान है, करप्ट हैं, बदउनवान हैं। क्यों? डिग्री है, पैसा है, तौहीद नहीं है। जब तौहीद नहीं है तो आदमी इसी तरह फसादी बन जाता है। आज बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास तौहीद नहीं है वो बड़े बड़े फसादी हैं। वो हुकूमत है जिनके पास तौहीद नहीं है वो फसादी हैं, फसाद फैला रही हैं। वो सामने से या पीछे से ऐसी चीज़ों को फैलाती हैं जिससे दुनिया में परेशानी हो, गरीब और गरीब हो, अमीर और अमीर हो, उनकी परेशानी पे बल नहीं आता। बच्चे लोगों को पहले बीमारी, दवा बेचने के लिए लोग पहले बीमारियां फैलाते हैं। अभी कोविड के टाइम ये चीज़ सामने आई, वैक्सीन पर इतनी बात हो रही थी, आज कंपनी कबूल कर रही है कि हाँ उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मौत हो सकती है, अचानक अमवात हो रही है, तो लोग खुद को कबूल कर रहे हैं कि उसके वैक्सीन का नतीजा है। कौन इसका जिम्मेदार? हाँ, व्यापार जब करते हैं तो बेईमान बन गए, अल्लाह का डर नहीं है। लोगों की जेब से पैसा लेने के लिए लोगों की जानें भी निकाल ली, कुछ को मारा और फिर डरा कर लोगों को दवा बेची। डॉक्टर बन जाता है आदमी, कहता है कि अब भी ऑपरेशन ना किया गया तो बच्चे की और उसकी माँ की जो है मौत को खतरा है, जान को खतरा है। पता चला कि नहीं, डॉक्टर साहब सिर्फ पैसा बनाने के लिए ये कह रहे थे। तो इल्म ने उसको अच्छा बनाया क्या? उसके पास मेडिकल का इल्म तो है, तौहीद नहीं है ना। दूसरी डिग्री होते हुए भी वो अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर बहुत अच्छा बन गया, इंजीनियर बहुत अच्छा बन गया, टीचर और फला बन गया, वजीर आजम बन गया, सदर जमहूरिया बन गया, लेकिन तौहीद नहीं है तो जालिम ही बनेगा। एक चीज़ और इसी में है कि जो तौहीद वाला होगा वो अमानतदारी जिम्मेदारी निभाएगा। इसी तरह तौहीद के ज़रिए से शयातीन के शर से बचा जाता है। जितनी भी दुआएं आप पढ़ते हैं सुबह शाम की, शैतान से बचना है, आयतल कुर्सी पढ़ें, सब में तौहीद ही तौहीद है। आखिरी एक बात पेश कर रहा हूँ, दो बातें, कि तौहीद जो है वो इंसान के दिल से कीना, कपट, हसद और हासिद के शर को दिफा करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। आपके दिल में कीना कपट है, उसका इलाज है तौहीद। आपके दिल में, हमारी माएँ बहनें भी सुने, किसी के ताल्लुक से हसद है, अरे उसके घर में तो ये मशीन है, उसको इतनी दौलत मिली है, उसको ये मनसब मिला है, मैं इतना काबिल हूँ और मैं गरीब हूँ, वो इतना जाहिल है और इतना पैसे वाला है, समझ में नहीं आता हमें। तो इसको समझ में कब आएगा? जब आपके अंदर में तौहीद होगी। आप ये मानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का निज़ाम चला रहा है, वो ये जानता है, वो अलीम भी है, हकीम भी है, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, किसको नबी बनाना है, किसको सिद्दीकियत का दर्जा देना है, किसको तौफीक नहीं देना है, किसको खूबसूरत बनाना है, किसको अमीर बनाना है। हम सुबह शाम कहते हैं रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन, मतलब क्या हुआ कि मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ। मुझे गरीब बनाया, छोटा बनाया, मुझे तकलीफ दी, मेरे घर में कोई परेशानी, मुसीबत, बीमारी है, अल्लाह ने दी है, उसकी मशीयत है, हिकमत है, कोई ना कोई फायदा है। ये तौहीद का असर है। आप अगर खूबसूरत हैं तो मुझे ये भी यकीन रहेगा कि आपको बनाने वाला भी अल्लाह है, मुझे भी। मैं बदसूरत हूँ, मेरी एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कीजिए देख रहा हूँ, तो ये नहीं कहूँगा अरे अल्लाह ने मुझको एक ही टांग दी, एक ही आंख दी, उसको दोनों दी, उसको सेहतमंद, मुझे नहीं बनाया। तो ऐसा करने से नाशुक्री करेगा आदमी, अल्लाह से शिकवा शिकायत करेगा, तकदीर पर को कोसेगा। लेकिन जब तौहीद होगी
तो देखिए आज हमारे यहाँ बहुत से, मैंने सुना हमारे यहाँ के नौजवान कहते हैं अरे फ़लस्तीन में इतना कुछ हो रहा है, अल्लाह दुआ नहीं सुन रहा है। लेकिन फ़लस्तीनी बच्चों की किस क्लिप मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हम खुश हैं, अल्लाह का फैसला होगा, ये हमारी आजमाइश है, अल्लाह हमको कामयाबी दे। ये वो टूटे फूटे और मजलूम लोग कह रहे हैं ईमान था, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। तो अल्लाह आजमाता है। चुनांचे तौहीद जो है हमारे दिल के कीना कपड़ और हसद का इलाज है। आज सारी मुसीबतें हमारे घरों में, रिश्तेदारों खानदानों में, एक औरत की दूसरे औरत से, सास बहू का झगड़ा, तो जो है एक ही घर में एक दो भाइयों की बीवियों का झगड़ा, बहन बहन का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, हसद जलन से होता है। मेरे भाइयों, ये जब हसद हम करते हैं, किसी से जलते हैं कि उसको ऐसा क्यों मिला, उसकी ये तरक्की क्यों मिल रही है, ये हमारी तौहीद की कमज़ोरी है। अगर आप तौहीद को मजबूत कर लें तो ये चीज़ें, किसी मुसलमान की तरक्की को देखकर आपको खुशी होगी। मुझे अक्सर हैरत होती है इस बात पर, मैंने देखा अरबों में कि वो किसी मुसलमान को कुछ भी मिले, डिग्री मिले, हमेशा दुआ देंगे, खुश होंगे, हौसला अफजाई करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में आप कोई तरक्की वाला देखें, मिलेगा ही नहीं ऐसा कि उससे हसद जलन करने वाला खुद उसके करीब में कोई ना हो। ये इस बात की दलील है कि हमारी तौहीद इंतहाई कमज़ोर है। हम अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं हो रहे जब हसद कर रहे हैं, उसको ये क्यों मिला, मतलब अल्लाह ने दिया तो गलत दिया। यहूद नसारा इतराज़ करते थे कि भाई वही मिले थे क्या रसूल बनाने के लिए, तो अल्लाह ने उन पर रद्द किया। क्या अल्लाह इल्म रखता है, वो जानता है कहाँ किसको रसूल बने, कहाँ रिसालत रखे, क्या अल्लाह की रहमत की तकसीम ये लोग करेंगे? तो आप और हम भी यही कह रहे हैं कि उसको नहीं, मुझे देना चाहिए, फलां और फलां को देना चाहिए। तो तौहीद अगर होगी तो आप ये चीज़ें नहीं सोचेंगे। और तौहीद जो है वो इंसान के दिल से किब्र, घमंड, उलू को निकालती है और तवाज़ो और आजिज़ी पैदा करती है, अच्छा इंसान बनाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला इंसान थे और सबसे मुतवाज़े थे। हाँ, एक लौंडी भी हते अनस कहते हैं अगर आपका हाथ पकड़कर चाहे कि अपने काम के लिए ले जाए तो आप चले जाते, बच्चों को सलाम पहले करते। आज हमारे यहाँ शान के खिलाफ समझा जाएगा। और तकब्बुर, घमंड जो है ये दुनिया में हर किस्म की बीमारियों का बहुत बड़ा सबब है। इब्लीस ने अल्लाह का कानून जब नहीं माना, हुक्म नहीं माना कि सजदा करो आदम को, तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया अबा वस्तकबरा, इनकार किया और तकब्बुर किया। फिरौन ने इनकार किया, इस्तिकबार और उलू का लफ्ज़ है कुरान में। दूसरी कौमों ने अपनी उम्मतों को रद्द किया, तो कुरान में आप देखें कि कानू यस्तकबिरून, वो इस्तिकबार करते थे। हाँ, वल्लज़ीना क्या है, इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिना, हाँ फ़ी आयातिना मिन बगैर सुल्तानिन अताहुम इन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला किब्रुन। अल्लाह ने कहा कि जो लोग हमारी दलीलों आयतों के बारे में बगैर निशानी, बगैर दलील के, बगैर इल्म के झगड़ा करते हैं, उनके दिल में तकब्बुर है। मैं ऐसा, मेरा ख़ानदान ऐसा, मेरी नस्ल ऐसी। इस तकब्बुर और असबियत की बुनियाद पर वो अल्लाह की आयतों और दलीलों को कबूल नहीं करते, नबियों की बात मानते नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, एक शख्स सीधे हाथ से के बजाय उल्टे हाथ से खाने लगा। सही मुस्लिम की हदीस है, सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, साहबी रसूल। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दाहिने हाथ से ककुल बेयमीनिक, दाहिने हाथ से खाओ। तो उसने कहा लस्तता, तो मेरी ताकत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बद्दुआ दे दी। कितनी छोटी बात लगती है हमारे नज़र, इतनी छोटी सी बात पे बद्दुआ दी। ताइफ वालों को बद्दुआ नहीं दी थी। हज़रत सलमा बिन अकवा ने बताया कि उसको अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ इसलिए दी कि नबी के हुक्म को ना मानकर असल में उसने इसलिए कबूल नहीं किया कि उसके दिल में तकब्बुर था। गौर कीजिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सीधे हाथ से खाओ, ये सुन्नत है, और आप नहीं मान रहे हैं, तो आप मेरी बात नहीं रसूल की बात को रद्द कर रहे हैं। और रसूल की बात को रद्द कर रहे हैं मतलब आपके दिल में तकब्बुर है। मतलब जो भी इंसान हक का रद्द करे, सुन्नत को ना माने, कुरान हदीस की बात ना माने, उसके दिल में तकब्बुर है। और तकब्बुर जिसके दिल में, उसके दिल में तौहीद नहीं है। तौहीद होगी तो झुकेगा। हर नमाज में, अजान में अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और तकब्बुर करने वाला कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, अल्लाह की, रसूल की और फलां की बात को मैं क्यों मानूं? हाँ, इसलिए तकब्बुर का इलाज, जो बहुत सारे गुनाहों का सबब है, तौहीद है। इसके अलावा तौहीद के ज़रिए से इंसान को हिदायत और अमन ताम मिलती है दुनिया और आखिरत में। मुसीबतों में ये सब्र का ज़रिया है। हाँ, और सब्र अगर आदमी सीख जाए तो हज़रत उमर कहते हैं कि वजदना खैर आयशना बिस्सब्र, हमने अपनी ज़िंदगी का जो कि भलाई है, खुशगवारी है, सब्र के ज़रिए से पाई है। अगर हम सब्र करना सीख जाएँ तो दुनिया की मुसीबतें, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, ये कुरान की आयत है, सूरह तग़ाबुन की, पढ़िए। इस आयत की तशरीह में अलक़मा कहते हैं, हज़रत इब्न मसूद के शागिर्द, कि अगर किसी इंसान को मुसीबत पहुँचती है, मुसलमान को, तो वो ये यकीन रखता है कि अल्लाह की तरफ से है। तो जब अल्लाह की तरफ से जानता है तो उस पर शिकवा, शिकायत, जज़ा, फ़ज़ा, नौहा, मातम नहीं करता, बल्कि उसके सामने सर झुकाता है और तस्लीम करता है कि अल्लाह का फ़ैसला है तो मुझे मंजूर है। ये सब्र, तकदीर पर रज़ामंद होना,
कि अल्लाह का जो फ़ैसला है मुझे कबूल है, ये तौहीद से पैदा होती है। इस तरह आप देखेंगे मैंने बहुत कम चीज़ें बयान की, खुददारी, इंसान के अंदर बहादुरी, इंसान के अंदर हया आएगी तो अकेले में भी गुनाह करने से बचेगा, अकेले में भी मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के बारे में उसका जितना मजबूत अकीदा होगा, वो देख रहा है, वो पकड़ करेगा, वो अजाब देगा, उतना ही वो अच्छा इंसान बनेगा। चोरी छुपे भी गुनाह का काम नहीं करेगा। हाँ, अगर कभी सरजद हो जाए तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। इंसानी ज़िंदगी को संवारने सजाने वाली चीज़, सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ कोई है तो वो तौहीद ही है। तौहीद के बगैर कोई इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता, कोई इंसान जन्नती नहीं बन सकता। अल्लाह तबारक व तआला जैसा इंसान बनने की और अंबिया कराम की तालीमात जैसा इंसान बनाने की कोशिशें थी, उसकी जौहर, उसकी बुनियाद है तौहीद। लिहाजा इस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें तौहीद को समझने और उसे अपने दिलो दिमाग और अपनी ज़िंदगी में रचाने बसाने की कमा हक़ तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबियों से नवाजे, हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।